क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ेंगे नीतीश? क्या नीतीश नायडू दोनों लोग राहुल गांधी का देंगे साथ? इन सभी सवालों के जवाब आज सभी को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो कर्मों पर आज मोदी सरकार है। नीतीश और नायडू की बैसाखियों पर मोदी सरकार टिकी हुई है। एक कदम इन बैसाखियों के बिना मोदी सरकार आगे नहीं चल सकती, ये हकीकत है और इस सरकार की हकीकत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जो बहुत कुछ कर सकते थे और कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया का साथ देंगे, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को आपने जाना नहीं। नीतीश कुमार को लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकलाज से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोहिया जी से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेपी के वो चेले कहे जाते हैं, लेकिन जेपी से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार सेल्फ सेंटर्ड आदमी बन चुके हैं। उन्होंने जेपी को बेचा, उन्होंने जेपी के विचारों को बेचा, उन्होंने समय समय पर लोकतंत्र को बेचा। और जब मुख्यमंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अंदर हो गए, अरविंद केजरीवाल अंदर हो गए, तब उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए, और क्योंकि उनको अपना स्टेक ऊपर करना था। उन्हें भाजपा को बताना था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वो इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों का साथ लेते गए। नीतीश कुमार से बड़ा अवसरवादी नेता इस देश ने पैदा ही नहीं किया होगा, ये आप लिख लीजिए। एड़ा बनकर पेड़ा खाने की बात जिसको कहते हैं, वो नीतीश कुमार है। जो आदमी जेपी को बेच सकता है, लोकतंत्र को बेच सकता है, उससे आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा रोल अदा किया है कि नीतीश कुमार ने, जिसको आपको लगता है कि वह प्रजातंत्र के रखवाले हैं, ऐसा क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार तानाशाह नहीं है? क्या वो स्वयं तानाशाह नहीं है? क्या बिहार की जनता के साथ उन्होंने मजाक नहीं किया और मजाक नहीं कर रहे हैं? कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी फिर बीजेपी के साथ। नंबर नहीं होते हुए भी नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने लाल कारपेट बिछाई है मोदी जी के लिए, यह समझना होगा आपको। मोदी जी ने नीतीश कुमार के लिए लाल कारपेट नहीं बिछाई, और अगर मोदी जी ने नीतीश कुमार के लिए लाल कारपेट बिछाई है, वो बिहार में, जिस पर चलकर वो गए हैं। नीतीश कुमार को प्रजातंत्र का रखवाला कहना ही प्रजातंत्र का अपमान है। आप याद कीजिए वो पल जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में बुलाई गई थी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों गए थे, एम.के. स्टालिन के प्रतिनिधि गए थे, शरद पवार गए थे, राहुल गांधी गए थे, अखिलेश यादव गए थे। तब का बयान नीतीश कुमार का क्या था, आपने सुना होगा। और जब उन्होंने बीजेपी से पाला तोड़ा, तो क्या कहा था नीतीश कुमार ने कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, लेकिन 24 में तो नीतीश कुमार खुद साथ हो गए। नीतीश कुमार ने कहा था उस समय, जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग होने के बाद जब मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि देश की मीडिया पर कब्जा हो गया है। हम जो बोलेंगे वो नहीं छपता है, लेकिन वो जो बोलेंगे वो तुरंत छप जाएगा। नीतीश कुमार यहां तक नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम बातें कही थी। दिल्ली आकर वो अरविंद केजरीवाल के घर पर भी गए, मुलाकात भी की, तस्वीरें उस वक्त भी वायरल हुई थी। वो वेस्ट दिल्ली के जिस गली में कोई बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती थी, वहां पर दीपांकर भट्टाचार्य से मिलने पहुंचे थे, सीताराम येचुरी से मिलने गए, हर पार्टी के दफ्तर के चक्कर लगाए। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, तो नीतीश कुमार को नहीं दिखता है और नहीं दिखेगा। स्वाभाविक है कि देश की जनता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इस मामले में विलेन मानेगी, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि आखिर एक तो विपक्षी एकता को पलीता लगाया नीतीश कुमार ने, दूसरा चंद्रबाबू नायडू जिसको जेल भेजा गया, जिनको क्या क्या नहीं कहा था, शायद आतंकवादी शब्द का भी इस्तेमाल किया था। और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के लिए चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों चले गए उनके साथ, ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी, ये सारी परिस्थितियां जिस नेता के ऊपर इस देश ने
सबसे बड़ी उम्मीदें लगाई रखी थी, उन उम्मीदों को किसी दूसरे नेता ने नहीं बल्कि उसी नेता ने झटक दिया और उनमें सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का आता है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज की तारीख में असली विलेन हैं, तो हैं। दोष प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नहीं है। महासवाल यही है कि कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, जिसका उत्तर स्वयं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक मजबूरी का खुलासा हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।